Welcome to VM Global. Forex Learning 14th free class by VM Global. अच्छा जी, कल हम लोगों ने कैंडल पैटर्न को किया था और H4 के अंदर हम लोगों ने उसको जो है वो करना था। कैंडल पैटर्न H4 के अंदर कल भी हमने यही पेयर उठाया तो आज कोई और पेयर उठा लेते हैं। यूरो यूएसडी को उठा लेते हैं, यूरो यूएसडी एंड H4। इसमें H4 कैंडल पैटर्न लिटिल बिट बन रहा है अभी आज की डेट में, तकरीबन करीब बन रहा है। ये है, देखें कैंडल पैटर्न H4 में फर्स्ट कैंडल का हाई सेकंड, लेकिन इसमें पैटर्न तो जो है वो ब्रीच हो गया है। जो थर्ड कैंडल है वो सेकंड कैंडल की हाई को ब्रीच कर गई है। फर्स्ट कैंडल का हाई 1.0693 है, सेकंड का हाई 0685 है और थर्ड का हाई 0688 है। मतलब इसको 85 को ब्रीच नहीं करना चाहिए था, तो इसमें पैटर्न बना नहीं। 3 पिप से पैटर्न जो है वो मिस हो गया है और लिटिल बिट उसके नेक्स्ट कैंडल में मार्केट अप साइड पे गई है, लेकिन ज्यादा अप साइड पे नहीं गई, ओवरऑल डाउन साइड पे ही आ गई है। मतलब अगर सेकंड पैटर्न एग्जैक्ट बन जाए, मतलब अगर पहली कैंडल और सेकंड कैंडल को अगर हम लोग देख लें, अगर वो पैटर्न एग्जैक्ट बन जाए, सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रीच ना करे, तो आप उस लेवल पे भी थर्ड कैंडल में सेकंड कैंडल में भी एंटर हो सकते हैं। लेकिन जो कि मैंने कल कहा था कि थर्ड कैंडल का वेट करके उसको मैक्सिमम हाई तक लेके जाना है, जितना ऊपर से अच्छी राइट मिल जाए। तो चूंकि इसमें एग्जैक्ट पैटर्न ही नहीं बना तो एंट्री नहीं हुई और यहाँ पर बना है, इसमें एंटर होने का मौका ही नहीं मिला। 1.0736 पहली का हाई और दूसरी का 1.0736 लिटिल बिट सेम हाई है, लेकिन ब्रीच नहीं किया, तो पैटर्न तो बना, लेकिन तीसरी कैंडल में हमें एंटर होने का मौका ही नहीं मिला। मार्केट ने अच्छी राइट तो दी है, लेकिन अगर हम इस कैंडल को ओपन होके मैक्सिमम हाई तक आने का वेट करते तो हमें राइट नहीं मिली। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आपने वेट करना है कैंडल के अंदर तीसरी कैंडल का। जैसे यहाँ पर है, ये बनेगा पहली का हाई, दूसरी का हाई करीब और तीसरी का हाई। तो इसमें एंटर होने के लिए हमारे पास फॉर्मेशन क्या थी कि फर्स्ट का हाई जो होगा, सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल की हाई को ब्रीच नहीं करेगा और थर्ड कैंडल सेकंड कैंडल के हाई को ब्रीच नहीं करेगी। तो हमारे पास पैटर्न एग्जैक्ट बनेगा। एंटर होने के लिए हमारा क्या था कि थर्ड कैंडल जब ओपन होगी तो हम उसका वेट करेंगे मैक्सिमम हाई आने का, कि सेकंड कैंडल के करीब तक आने का वेट करेंगे, ताकि हमें ऊपर से सेल अच्छी मिल जाए। और जितना ऊपर आने का वेट करेंगे उतना एसएल हमारा शॉर्ट हो जाएगा। मतलब थर्ड कैंडल जैसे ही बनेगी तो आप लोग वहां पर भी एंटर हो सकते हैं, वहां पर भी एंटर हो कि आप प्रॉफिट टेकिंग तो अच्छी कर जाएंगे, लेकिन जब आप थर्ड कैंडल में एंटर होंगे तो जो एसएल बनेगा वो पहली कैंडल की ब्रीच का बनेगा। तो जितनी आप राइट ऊपर से लेंगे उतना एसएल आपका शॉर्ट हो जाएगा। और अगर आप थर्ड कैंडल नीचे से स्टार्ट होती है, अगर आप वहां पर भी एंटर हो जाएंगे तो एसएल आपका पहली कैंडल के ब्रीच का ही बनेगा, एसएल दरमियान में कोई नहीं बनेगा। तो ये आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप तीसरी कैंडल में स्टार्ट होने पे एंटर होते हैं या उसका वेट करते हैं, किस लेवल पे एंटर होते हैं। तो ये आप डिपेंड करता है आप लोगों की एंट्री के ऊपर। तो वैसे रिकमेंडेड यही है मेरी साइड से कि थर्ड कैंडल जितना आपको ऊपर से मिल जाए उतना आप उसको सेल करके जो है वो प्रॉफिट ज़्यादा टेक कर सकते हैं, और जो एसएल है वो आपका रिड्यूस हो जाएगा, एसएल स्मॉल से स्मॉल हो जाएगा। अगर एसएल $3 का बनेगा तो प्रॉफिट आखिर हमारी $9 की हो जाएगी। एसएल $4 का बनेगा तो आपने टीपी $12 का रखना है। और अगर एसएल आपका $5 का बनता है तो टीपी आपने $15 का रखना है। 1/3 की रेशियो जो है आपने अप्लाई करनी है इस H4 कैंडल पैटर्न के अंदर। और आरएसआई आप लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी, मूविंग एवरेज आप लोगों ने प्रैक्टिस
जो है वो कर ली होगी। और इन तीनों का मिक्सचर अगर हम लोग कहीं अप्लाई करेंगे तो इस पे मैं भी नहीं लेके क्या आप लोगों को बोलिंजर बैंड एक बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे फंडामेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड। इसमें लिटिल बिट जो चार्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी कर रहा होगा, इसमें मूविंग एवरेज भी है, आरएसआई भी ऑलरेडी लगी हुई है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बोलिंजर बैंड का टच भी लगा हुआ है अगर इस चार्ट में आप लोगों को नजर आए। और एक हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रा करते हैं, ट्रेंड लाइन भी इसके अंदर है। मार्केट को हम लोग समराइज करके एक हम लोग थोड़ी सी ट्रेंड लाइन ड्रा कर लेते हैं। ये थोड़ा सा जब हम लोग टेक्निकल का सेशन कर लेंगे तो उसमें फिर एक दिन थोड़ा सा रख के तो बोलिंजर बैंड को हम लोग थोड़ा सा करेंगे कि बोलिंजर बैंड की वर्किंग कैसी होती है, उसमें मर्ज हो क्या आ रहा है। और ट्रेंड लाइन के जब हम चार्टिंग करते हैं तो ट्रेंड लाइन हम लोग कैसे ड्रा करते हैं, वो ट्रेंड लाइन हमारे पास थोड़ी सी आ जाएगी। और फिर हमारे पास एक आएगा मैक्ड का मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। ये थोड़ा सा आप लोगों को चार्टिंग में नजर आ, ये थोड़ी सी इसके ऊपर वर्किंग आएगी। मूविंग एवरेज, कुछ लोग मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस पे भी काम करते हैं, कुछ लोग बोलिंजर बैंड पे काम कर रहे होते हैं। और आजकल जो ज्यादातर काम हो रहा है वो वीएसए के ऊपर भी हो रहा है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। तो ये थोड़े चूंकि हार्ड है, हार्ड टू अंडरस्टैंड है, तो इसको हम लोग वक्त की ड्यूरेशन के साथ साथ जो है वो हल्का फुल्का आप लोगों को मैं टच दूंगा, लेकिन मैथ टोटल जो है वो एंड में लेके जाएंगे। इसको चार्टिंग करना और अंडरस्टैंड करना कदरे टफ हो जाएगा जब आपका थोड़ा सा चार्टिंग पे हाथ आ जाएगा। तो इसके ऊपर हम लोग आएंगे, फिर हम लोग आ जाएंगे बोलिंजर बैंड। ठीक है, ये इंडिकेटर आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगा और इसको अप्लाई अप्लाई कैसे करना है और उसको स्टडी कैसे करना है ये थोड़ा सा आप लोगों को पक्का पकाया दे देता है। जैसे ही मार्केट में मनी फ्लो इंडेक्स हाई होता है या लो होता है तो ये आपको इंडिकेशन दे देता है। तो आज का हमारा सेशन है कैंडलस्टिक्स का, थोड़ा सा कैंडलस्टिक्स का सेशन है। होपफुली फाइल सभी को फॉरवर्ड हो गई होगी, क्योंकि फाइल मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भेजी है, लेट भेजी है। तो इसका भी आप लोग प्रिंट आउट करवा के रख लेंगे, ये अपने नोट्स साथ साथ बनाते जाएं और चीज़ें मेंटेन करते जाएं। तो जब मैंने सेशन स्टार्ट किया तो तब मैंने बताया था तो कैंडलस्टिक की हमारी फॉर्मेशन कहाँ से हुई थी। द जापानीज बिगिन यूजिंग टेक्निकल एनालिसिस टू ट्रेड इन राइस इन द 17th सेंचुरी। मैंने आप लोगों को जब अपने लेसन के पहले या दूसरे सेशन में बताया था कि पहले जापानीज लोगों ने मार्केट की ट्रेडिंग के लिए इसको इंट्रोड्यूस कराया था। और कैंडल्स को देख के अंदाजा हो जाता था, जितनी वो कैंडल लॉन्ग ड्रा करते थे उस टाइम में तो कैंडल की लॉन्ग ड्रा से अंदाजा हो जाता था। जैसे ये है कैंडल की ये कि मार्केट में आज क्या है, उन्होंने इसको से ड्रा किया था। जैसे ये आपको नीचे का थोड़ा सा एक पतली सी जो है वो सुई सी नजर आ रही है और ये सेकंड चैनल पे थोड़ी सी आपको एक नीडल सी नजर आ रही है। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि मार्केट सपोज राइस की यहाँ से ओपन हुई और प्राइस पहले थोड़ी सी लिटिल बिट नीचे गई तो ये नीचे थोड़ी सी नीडल बन गई। तो ये नीडल जितनी छोटी होगी उतना ये शो करेगी कि मार्केट डाउन साइज पे कम गई है, और जितनी नीडल जो है वो बड़ी होती जाएगी जैसे ये है उतना ये बताएगी कि मार्केट डाउन साइज पे ज्यादा गई है। अब कैंडल बताती क्या है, अब कैंडल की ओपनिंग या क्लोजिंग, अब देखें मार्केट यहाँ से ओपन हुई और मार्केट लिटिल बिट थोड़ा सा नीचे गई, मतलब मार्केट पहले ओपन होके थोड़ा सा सेल हुई, बाद में मार्केट में बायर एंटर हो गए और मार्केट शूट करके अपसाइड पे चली गई। और ये इसका जो अपर निडल है सबसे ऊपर वाली, मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक गई और फिर नीचे आकर मार्केट इस लेवल पे आके क्लोज हो गई। तो ये बुलिश कैंडल। और बेरिश कैंडल सेम उसका उल्ट है। सपोज मार्केट यहाँ से ओपन हुई, ओपन होके मार्केट थोड़ा सा अपसाइड पे गई और फिर मार्केट अगेन गिरकर नीचे आ गई, नीचे यहाँ तक गई और यहाँ पर आके मार्केट क्लोज हो गई। इसको जब आप प्रैक्टिकली यहाँ पर अप्लाई करेंगे
तो हम लोग डे की अगर कैंडल लगा लेते हैं तो डे की कैंडल में ये देखें, कोई सा ये वाला चार्ट ले लेते हैं। मार्केट यहाँ से ओपन हुई, जहाँ पे प्रीवियस मार्केट की क्लोजिंग थी, मार्केट ऊपर गई, क्लोज यहाँ पर आके हुई। तो जहाँ पे मार्केट क्लोज हुई वहीं से नेक्स्ट डे मार्केट क्या हो गई, ओपन होगी। मार्केट का असूल है, जहाँ पे क्लोजिंग होगी आज और कल जो मार्केट की ओपनिंग होगी, तो मार्केट की ओपनिंग भी वहीं से होगी। अब ये लास्ट जो हमारे पास कैंडल है, लास्ट कैंडल बता रही है कि मार्केट में बाइंग वॉल्यूम था टोटल, मार्केट अब जाके थोड़ा सा नीचे आ गई। तो नेक्स्ट डे पे मार्केट यहाँ से ओपन हुई ऊपर होके मार्केट ने हाई लगाया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन अपना बाइंग वॉल्यूम सस्टेन नहीं कर सकी। मार्केट ऊपर जाके अगेन मार्केट नीचे आ गई, नीचे यहाँ तक आके लो हुई और मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो खाली ये कैंडल देख के जापानीज को क्या पता चल जाता था कि मार्केट में सारे दिन का जो ट्रेंड रहा है वो सेलिंग ट्रेंड रहा है, मतलब मार्केट सारा दिन सेल होती रही है। तो खाली इस एक कैंडल देख के पूरे दिन का मार्केट बिहेवियर उन्होंने निकाल लिया था कि मार्केट की मूवमेंट क्या है। बाकी इसके अलावा हमारे पास और भी है, लाइन चार्ट भी है और बार चार्ट भी है। तो इसको लाइन चार्ट को देखें फर्दर अंदाजा नहीं हो रहा, लिटिल बिट आप लोगों को ये एक छोटी सी नीडल्स तो खैर बनी आ रही है, ये और ये, लेकिन इससे मार्केट में एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि मार्केट का बाइंग क्या है, सेल क्या है, मार्केट में बुल कैंडल कौन सी है, बियर कैंडल कौन सी है। तो ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ। फिर हमारे पास ये बार चार्ट आया था, डेली में देखें, इसको देख के भी अंदाजा नहीं हो रहा। अगर यहाँ से अगर मैंने किसी डे का इंडिविजुअल देखना चाहता हूँ तो यहाँ से भी एक्यूरेट अंदाजा नहीं हो रहा बार चार्ट से कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। एक लाइन का ग्राफ तो बनता हुआ नजर आ रहा है, जैसे बंदे की का तो किसी को मशीन लगी है तो उस पर लाइन, बंदे की जिंदगी और मौत की लाइन चल रही होती है, तो वो अप डाउन अप डाउन, तो ये एक वैसी सी लाइन नजर आ रही है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा कि मार्केट का बिहेवियर क्या है। तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हमारे पास यही है, कैंडल स्टिक चार्ट, जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड अप्लाई किया जाता है ज्यादातर। अब यहाँ डॉक्टर जुबान में उसे ईसीजी कहते हैं। हाँ ईसीजी, ईसीजी। हाँ तो डॉक्टर बने होते तो मैं पता, मेरे जहन में गूंज रहा था लेकिन एग्जैक्ट नहीं था, मैंने इसको इसलिए अदा नहीं किया। अच्छा, तो नेक्स्ट यहाँ से अब देखें, अब ये बियर कैंडल है, यहाँ पे क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल वहीं से ओपन हुई, लिटिल बिट हाई गई और बिल्कुल ही गिर गई। इसमें मार्केट ने जहां पर डिप दी वहीं पर क्लोज हो गई। अब देखें यहाँ पर, ये अगर आप देखें मार्केट ने डिप दी है, लेकिन डिप देने के बाद मार्केट में थोड़ा सा बायर एंटर हुआ और यहाँ के मार्केट क्लोज हो गई। लेकिन इस कैंडल में मार्केट ने जो डिप दी है वहीं पर ही मार्केट आकर क्लोज हो गई है। तो ये कैंडल एक आपको पूरे दिन का जो बिहेवियर है जो वो प्रिडिक्ट कर रही है, बता रही है। तो ये हमारे पास The Japanese began using technical analysis to trade rice in the 17th century, according to Steve Nissen. Candlestick charting first appeared sometime after 1850. एक्यूरेट कोई नहीं है कि एग्जैक्ट जब कब हुआ था, आफ्टर 1850। तो ये मैंने आप लोगों को इसकी एक एग्जैक्ट डेट भी बताई थी अपने सेकंड या थर्ड लेसन में कि इनकी जो है ना वो तारीख कितनी पुरानी है। जनरली राइस ट्रेडर नेम हुमा, फिर एक राइस ट्रेडर जिसका नाम हुमा था, later refined US version initially चार्ल्स डेवस अराउंड 1900 और 1944 में इसका पहला जो है वो स्टार्ट हुआ था, जैसे हमारे पास एनवाई न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आई थी। तो 1942 या 44 के रीजन में इसका फर्दर जो रिफाइंड वर्जन है जिसपे सारी की सारी चीजें अप्लाई आ गई थी, उसके अंदर सारी की सारी ये चीजें आ गई थी। आगे इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, फर्स्ट फॉर्मेशन ये आपके बताइए, इसमें आपको इसमें थोड़ा सा बता दिया गया है। और ये इसकी जो बॉडी है वो रियल बॉडी है, देखिए मेंशन कर दिया गया रियल बॉडी। सेकंड पूरी जो उसकी कैंडल की एक क्यूब शेप में आपको नजर आ रही है रियल बॉडी, और लो शेडो, लोअर शेडो एंड अपर शेडो, और हाई कितना दिया और क्लोज कहाँ पे हुई। सपोज ये एक बुल कैंडल का है और बियर कैंडल उसके रिवर्स में होगी, उसका अपर शेडो या हाई कह लें, उसका ओपन कह लें, हाई कह लें, उसका लो कह लें और क्लोज कह लें। तो जो बुल कैंडल है उसका हाई
अब उसकी जो क्लोजिंग है वो अपसाइड पे होगी और जो बियरिश कैंडल है उसकी क्लोजिंग डाउन साइड पे होगी। तो ये दो चीजें हैं। हमेशा जो बुल कैंडल है, जाहिर सी बात है जो बुल कैंडल है वो हाई लगा के क्लोज भी तो ऊपर होगी ना, ऊपर क्लोज होगी तो बुल कैंडल बनेगी। और जो बियर कैंडल है वो डाउन साइड पे आके क्लोज होगी, डाउन साइड पे आके क्लोज होगी तो वो बियर कैंडल बनेगी। तो ये टू क्रिएट अ कैंडलस्टिक चार्ट यू मस्ट हैव डेटा सेट द कंटेन्स अपन ओपन। अब एक कैंडल के देखिए 4 पॉइंट्स हैं, ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो एक कैंडल में आपको 4 चीजें मिलेंगी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, वैल्यूज वेयर होलो एंड फील्ड पोर्शन कॉल्ड बॉडी, होलो एंड फील्ड। होलो जो बुल होगी वो होलो हो जाएगी और जो फील्ड हो जाएगी जो ब्लैक है, इसमें आप कोई भी कलर दे सकते हैं। बियर कैंडल को हम लोग रेड कलर भी दे सकते हैं और कोई भी कलर एक कलर दे सकते हैं। तो जो आपकी जो बुल कैंडल है वो होलो हो जाएगी और जो फील्ड कैंडल है वो जो बियर कैंडल है वो फील्ड हो जाएगी। तो होलो और फील्ड में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल आप हम लोग इसको कह लेते हैं कि जो बुल कैंडल है और वो आपकी ग्रीन होगी और जो बियर कैंडल है वो ब्लैक होगी। तो सिंपल, चूंकि ब्लैक मोस्टली यही कलर चल रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे चूंकि बियर बुल कैंडल ग्रीन है और बियर कैंडल वाइट है, तो बियर कैंडल को हम लोग कोई भी कलर दे सकते हैं। तो ये होलो हो जाएगी। जो फील्ड मतलब जो कैंडल फील्ड नहीं है, तो ग्रीन कैंडल में देखिए फील्ड नहीं होगी और जो फील्ड कैंडल हो जाएगी जिसमें कोई ना कोई आपको मटेरियल नजर आ रहा है तो वो आपकी आगे विक्स द आगे इसकी आ जाएगी विक्स द लॉन्ग थिन लाइंस अबव एंड बिलो। तो ये अबव एंड बिलो ये फर्दर इसकी टिपिकल लैंग्वेज आ जाएगी। जब आप मतलब जितना डिटेल में आप जाते जाएंगे किसी का फर्दर आगे आप लोग भी अल्लाह करे जब इस लेवल पे पहुंचेंगे, जब लोगों को टीचर ट्रेनिंग में चले जाएंगे या किसी से आपकी कन्वर्सेशन होती है तो ये उस टर्म में ये लैंग्वेज आ जाएगी, वीक्स क्या है, होलो क्या है। तो इसमें इतना डेप्थ में आप लोगों को इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। सिंपल इस कैंडल आप लोगों को कैंडल का पता होना चाहिए कि एक कैंडल में 4 चीजें होती हैं, बाकी थ्योरी लिखी हुई है आप इसको स्टडी कर सकते हैं। एक कैंडल में सिंपल आपको 4 चीजें मिलेंगी, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज। बुल कैंडल का क्लोज अप साइड पे होगा और बियर कैंडल का जो क्लोज है वो डाउन साइड पे होगा। लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट बॉडीज, अब ये जितनी बॉडी उसकी शॉर्ट आ जाएगी उतना मतलब मार्केट में वॉल्यूम ट्रेड नहीं होगा, मतलब मार्केट में आज इतनी तजारत नहीं हुई। जैसा कि आप सपोज अगर किसी कोई परचून की शॉप है और वो अपने एक दिन की सेल को डिस्क्राइब करना चाहता है, अगर एक दिन में उसने 1 लाख की सेल की है, अगर उसको कैंडल से स्टैटिक्स टर्म में अगर हम उसको ग्राफ पे शो करते होते हैं तो अगर 1 लाख की सेल किया तो अगर वो चार्ट में बताएगा तो वो थोड़ी सी कैंडल लॉन्ग ड्रा हो जाएगी। अगर उसने सेल किया सारे दिन में 20 रुपए की तो वो एक छोटी सी कैंडल सी बन जाएगी। प्रैक्टिकली भी यहाँ आपको जो छोटी छोटी नजर आ रही होंगी तो ये डे की कैंडल्स हैं, देखें ये एक डे की कैंडल है, बहुत ही स्मॉल कैंडल है, मतलब उस मार्केट में बहुत नैरो रेंज रही है, मार्केट में बायर और सेलर बहुत लिमिटेड सा रहा है। ये देखें ये छोटी सी एक कैंडल है, तो मतलब इस दिन में मार्केट में इतनी ज्यादा जो है वो तजारत नहीं हुई, मार्केट में बायर और सेलर ना होने के बराबर था। ये एक नैरो सी कैंडल है छोटी सी, तो इस दिन में मतलब मार्केट में बायर और सेलर ना होने के बराबर था, मार्केट में बाइंग और सेलिंग बहुत लिमिटेड लेवल पे थी। तो यही चीज यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जो कैंडल जितनी लॉन्ग होगी और जितनी शॉर्ट होगी, तो बाकी साथ इसकी थ्योरी लिखी हुई है, आप इसको साथ साथ अंडरस्टैंड कर लेंगे। बाकी ये लॉन्ग वर्सेस शॉर्ट शैडो, मार्केट देखिए ओपन हुई, मार्केट ने डिप गई और मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गई। इसमें एक चीज मैंने बताई थी, बाज़ औक़ात मार्केट ना कुछ लेवल्स को टेस्टिफाई करती है। ये कैंडल जब भी बनती है तो एक सिग्नल दे जाती है मार्केट का बाइंग का या सेलिंग का। तो मार्केट ने एक लेवल को टेस्टिफाई करती है, जिस तरह से आप एक सिंपल कह लेना अक्सर का जो बोलियां लगती हैं, मतलब एक बोली लगी है, एक चीज 10 रुपए से स्टार्ट हुई है उसकी बोली, तो मार्केट में जो बायर्स हैं वो अपनी प्राइस को इंक्रीज करते जाते हैं। तो 10 से 15 गई, 15 से 20 गई, 20 से 30 गई, तो एक होता होता सपोज 10 रुपए की बोली एक 70 तक पहुंच गई है।
तो 70 एक मैक्सिमम लेवल होगा जहां पे फर्दर लोगों की आवाजें आना कम हो जाएंगी। जैसे ही बोली 10 से स्टार्ट होगी तो शुरू में तो आपको पता है कि बहुत सारी आवाजें आएंगी, लोग 11 लगाएंगे, 12 लगाएंगे, 13 लगाएंगे, तो प्राइस कंटिन्यूसली रैंडमली ऊपर जाती जाएगी। तो एक ऐसा एक्सट्रीम लेवल आएगा जहां पर लोग मार्केट से क्विट होना शुरू हो जाएंगे। मतलब एक चीज है वो 10 से 70 तक पहुंच गई है तो 70 पे इक्का दुक्का आवाजें आएंगी, मतलब वो मार्केट का मैक्सिमम लेवल होगा, वहां से अप जाने के चांसेस कम है। तो वहां से प्राइस डाउन आके आने के चांसेस ही ज्यादा होते हैं, अप जाने के चांसेस नहीं होते। तो इस टाइम में भी मार्केट में बायर एंटर होते हैं और कुछ लोगों ने चार्टिंग की होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोज 10 से है तो मार्केट में पहले सेलर एक्टिव हो गया, मार्केट नीचे गिरी, लेकिन चूंकि एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल था जहां से फर्दर डाउन जाने के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं, तो वहां से मार्केट में बायर एंटर हो जाता है। तो जब उस लेवल से मार्केट में स्ट्रॉन्ग लेवल पे बायर एंटर हो जाता है तो मार्केट जिस स्पीड से गिरती है उसकी डबल स्पीड से मार्केट रिवर्स हो जाती होती है। तो इसका एग्जैक्टली कुछ फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पर बनी होगी। अगर हम वीकली देखें या मंथली बेसिस पे देखें, यहाँ पे तो जैसे ये है वीकली मार्केट ओपन हुई है, मार्केट और ओपन होके मार्केट ने शार्पली अपसाइड पे गई है, एक लेवल टेस्टिफाई किया है, लेकिन वो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, मार्केट अगेन वहां से डाउन साइड पे आ गई। इसको एग्जैक्ट आप यहाँ अप्लाई कर लें, देखें मार्केट ओपन हुई और ओपन होके मार्केट ने लगातार सेल होती गई, नीचे एक स्ट्रॉन्ग लेवल मिला जहां से मार्केट में बायर एंटर हो गया और मार्केट ने जाके क्लोजिंग ऊपर साइड पे दी और अगले वीक मार्केट ऊपर ही गई, नीचे नहीं आई। तो ये कैंडल बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है कि नेक्स्ट जो फॉर्मेशन है वो किस टाइप की बनने वाली है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैंडल है। तो कैंडल्स की ये लैंग्वेज जो है वो बड़ी अंडरस्टैंड करने वाली है। तो ये कैंडल्स बेजबान होते हुए आपको बता रही होती हैं कि नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है। तो ये वही चीज़ है और ये इसका रिवर्स कैंडल है। ये मार्केट ने पहले डिप दी और बाद में ऊपर चली गई, बुल साइड पे क्लोज हो गई और ये मार्केट पहले ऊपर गई और वहां से उसको बायर नहीं मिला, बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था, मार्केट से बायर निकल गया तो मार्केट नीचे आ गई। तो इसकी थ्योरी आप लोगों ने साथ साथ जो है वो लिखी हुई है। ये थ्योरी सी फाइल देने का मकसद ये आप लोग थ्योरी अंडरस्टैंड कर लेंगे। नेक्स्ट पिनिक टॉप एंड डोजी, ये इसका ये दिखाएं, ये बनी हुई है और मार्केट सेंटर में आके क्लोज हो रही है। जैसा कि ये कैंडल बन रही है स्पिनिंग टॉप एंड डोजी, और ये लिटिल बिट ले लें और ये नहीं जाएगी यहाँ से इस तरह की, ये वो जैसे वो उनका क्रिस्चियंस का साइन बना होता है, ये उस तरह का साइन जाके थोड़ा सा जो है वो बन जाता होता है। और ये वाली स्पिनिंग टॉप एंड डॉजी, तो इसमें आप लोगों को नजर आ रहा है कैंडल स्टिक विद द लॉन्ग अपर शैडोज में ऐसे थ्योरी लिखी हुई है टाइम द स्मॉल रियल बॉडी। तो इसमें असल में ये चीज है, ये मार्केट ओपन हुई, जितना हाई गई उतना ही लो आई और सेंटर में आके मार्केट क्लोज हो गई। ये छोटे छोटे से स्टार्स से बने हुए हैं और एक ये है, ये तो हम लोग पीछे भी डिस्कस करके आ चुके हैं। ये वाला लिटिल बिट इसका फॉर्मेशन जो है वो सेम है और यहाँ पर ये और ये मार्केट का है बिल्कुल सेंटर, मतलब मार्केट ओपन लो और आपके सेंटर में आके क्लोज हो जाती है, मतलब बॉडी जो सेंटर में बॉडी है वो ना होने के बराबर होती है, हाई और लो और दरमियान में आके डेड सी कैंडल बन जाती है, मतलब उसकी बॉडी दिखती नहीं है। तो जैसे ये एग्जैक्ट बन रहा है, ये एग्जैक्ट बन रहा है, ओपन आई, ज्यादा ऊपर नीचे नहीं गई, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो डेड सी बॉडी आके बन रही है। ये भी उसी जमरे में फॉल करेगी। जिसकी बॉडी नहीं बन रही तो वो स्पिनिंग टॉप या डोजी के जमरे में आ जाएगी। तो कैंडल्स की लैंग्वेज कैंडल कौन सी है वो भी आप लोगों को अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो इसको मेरा ख्याल है यहाँ तक रोक देना चाहिए, ज्यादा तो नहीं होगा जी। यहाँ तक कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्यूरी है? उस्मान भाई बस थोड़ा सा ये बता दें साथ में, जो कैंडल जैसे बन रही है उसका इफेक्ट जो है नेक्स्ट कैंडल पे क्या होगा, कि ये बाइंग जाएगी या सेलिंग में जाएगी, थोड़ा सा क्लू मिल जाएगा, थोड़ा सा ये साथ साथ पता चल जाएगा तो प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी हो जाएगी। ये टेक्निकली आप चूंकि अभी आप इम्पोर्टेंट सेशन में दाखिल हो गए हैं
तो इसको अब टेक्निकली 3-4 दिन चलने दें तो ये चीज़ें अंडरस्टूड क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कुछ लिटिल बिट आपने देखे यहाँ पे कैंडल की बॉडी को अगर आप लोगों ने देखा है तो जैसे वीकली है, मार्केट ने एक डिप दी है और मार्केट में फर्दर मार्केट को सेलर नहीं मिला और मार्केट अप साइड पे आ गई है। तो नेक्स्ट कैंडल में टोटल मार्केट का जो रुझान है वो बाई साइड में रहा है। तो ये कुछ हुआ इसमें नीचे इसको बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है रेजिस्टेंस। ये अब जैसे जैसे आप लोग अंदर इन्वॉल्व होते जाएंगे आपके सामने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी आना शुरू हो जाएंगी कि कौन से लेवल्स ऐसे हैं जहां पे मार्केट बाउंस बैक हो जाती है और उनको ब्रीच नहीं कर पाती। तो इस कैंडल ने आपको क्लियरली डिस्क्राइब कर दी है कि मार्केट नीचे गई, मार्केट को सेलर नहीं मिला, फौरन ही एक लेवल पे मार्केट में बायर एंटर हो गया और मार्केट ने टोटल अप साइड पे जाके दी और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली अप साइड पर ही जा रही है, मार्केट डाउन साइड पे नहीं आई। अगर इसकी मैं अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रा करूं तो मार्केट ट्रेंड लाइन से लगातार अपनी जो लाइन है वो राइजिंग ट्रेंड लाइन जा रही है। बेसिकली हमारे पास दो ट्रेंड लाइंस होती हैं, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन होती है और एक डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन होती है। तो उसके बाद इस कैंडल के बाद मार्केट लगातार राइजिंग ट्रेंड लाइन की तरफ जा रही है। तो ये कुछ कैंडल्स हैं जो आगे साथ साथ आप लोग चलते जा रहे हैं तो आप लोगों को ये चीजें साथ के साथ क्लियर होती जाएंगी कि कौन सी कैंडल अगर क्या बनी है तो नेक्स्ट कैंडल क्या बननी चाहिए, नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी तो मैं थर्ड कैंडल में क्या करूंगा। जैसा कि H4 है वो 3 कैंडल्स के साथ कनेक्टेड है। पहली H4 पैटर्न में हम लोग तीसरी कैंडल का वेट कर रहे हैं, यानी कि H4 8 घंटे मार्केट का बिहेवियर देख के हम लोग 9वें घंटे में मार्केट में एंटर हो रहे हैं। तो वो पहली कैंडल दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरी जो है वो तीसरे से कनेक्टेड है। जब पहली दो की फॉर्मेशन बन जाएगी तो तीसरी डेफिनेटली क्या बनेगी वो आपको कैंडल बता देगी। देखिए कुछ पैटर्न्स करते जाएंगे तो स्पेसिफिक पैटर्न्स को करेंगे तो जब वो पैटर्न बनेगा तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी आप लोगों को लिटिल बिट आइडिया होना शुरू हो जाएगा। टेक्निकली आपके जो है वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। तो इसको टेक्निकल के सेशन में जितना आप गो थ्रू होते जाएंगे उतना आप चीज़ें आगे इंटरेस्टिंग होना शुरू होती जाएंगी। जिन लोगों ने तो प्रॉपर बाज़ाब्ता करना उनके लिए इंटरेस्टिंग होती जाएंगी और जो बाज़ाब्ता नहीं कर रहे दरमियान में चीज़ें ड्रॉप करते जा रहे हैं उनको बोरियत होना शुरू हो जाएगी और नींद आना शुरू हो जाएगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सेशन है टेक्निकल, इसीलिए इसको सबसे आखिर में रखा गया था ताकि आप लोगों की जो है वो गिरफ्त स्ट्रॉन्ग होती जाए। यस नेक्स्ट हमारे पास स्पिनिंग टॉप एंड डोजी पे स्टॉप हो रहा है। डोजी एंड बाकी ये फिर कुछ जाएंगे, इसको कल इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप करके जब क्वेश्चन के सेशन में आएंगे वहां तो सारे खामोश हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने किया है, इसकी फाइल भी पहुंच गई है। इसके बाद हम लोगों ने जो बाज़ाब्ता स्टार्ट करना है इसका तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा जो ओवरव्यू दे दिया था। उसके बाद एक टेक्निकल एनालिसिस की बुक ये पढ़ी है, इसको थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है जिसको बाज़ाब्ता मैंने कहा फाइल अभी भेजनी है। इसको आप लोगों ने प्रिंट आउट करवा लेना है, कलर में करवा ले तो ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाएगी। और अगर ब्लैक एंड वाइट करा लेंगे तो भी हो जाएगा। 400-500 का आप लोगों को खर्चा होगा ब्लैक एंड वाइट पे, कलर पे कराते हैं तो 1000 रुपये का खर्चा होगा। लेकिन ये बुक बहुत बेनिफिशियल और बहुत इंफॉर्मेटिव बुक है, तो इसको आप लोग प्रिंट आउट करवा के रख लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। दूसरा टेक्निकल एनालिसिस का सिंपल एक सेशन है, इसमें कुछ थ्योरीज हैं जिसको हाईलाइट किया गया हुआ है, तो उन थ्योरीज का हम लोग सिंपल थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ट्रेंड लाइंस हैं, किस तरह से ट्रेंड लाइन जो मैं अभी आपको बता रहा था, राइजिंग ट्रेंड लाइन और डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन, कि राइजिंग ट्रेंड लाइन क्या होती है, डिक्रीजिंग ट्रेंड लाइन क्या होती है और मैंने वो ट्रेंड लाइन ड्रा कैसे करनी है। इसमें कुछ ये लाइंस ड्रा करना और ये देखें ये ट्रेंड लाइन है हमारे पास कि मार्केट में जब इस चीज़ का पैटर्न बनेगा। अभी एक मार्केट को हमने ट्रेंड लाइन के अंदर समोया हुआ है, मतलब हमने जो अप डाउन जो दो लाइंस ड्रा की हुई हैं मार्केट में, हमने इस ट्रेंड लाइन के अंदर मार्केट मूव कर रही है और जब ये ट्रेंड लाइन एग्जैक्ट बन जाती है तो इस लेवल पे मार्केट से गेन करना बहुत आसान हो जाता है। क्यों कि मुझे पता है मार्केट ने इसके अंदर मूव कर रही है, तो जब मार्केट डाउन साइड पे आएगी, सपोज इस लाइन को टच करेगी तो मैं मार्केट को बाय कर लूंगा
और नीचे $2 या $3 का एसएल दे दूंगा, क्योंकि जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो फिर जब इस ट्रेंड लाइन से निकल जाएगी तो फिर ये नई ट्रेंड लाइन बना देगी, मतलब अप वाली लाइन निकल जाएगी, जब इस लाइन से नीचे आ जाएगी तो फिर इसके नीचे एक और लाइन ड्रा हो जाएगी, जो फिर उस ट्रेंड लाइन के अंदर अपने आप को रेंज बाउंड कर देगी। तो यहाँ से मैं बाय करूंगा, $3 का एसएल दूंगा, मार्केट अप साइड पे जाएगी, यहाँ से मैं इसको सेल करूंगा और इस ट्रेंड लाइन की ब्रेकेज का एसएल दे दूंगा। ये जो ट्रेंड लाइन आपको ड्रा हुई बड़ी नजर आ रही है, अगर यहाँ पे आती है तो जैसे लाइन को टच करेगी मैं मार्केट में सेल हो जाऊंगा, विदाउट फंडामेंटल, विदाउट न्यूज, कुछ फॉलो नहीं करना, बस मैंने टेक्निकल जैसे लाइन को टच करेगा मैंने सेल कर देना है और ऊपर $4 या $5 का एसएल दे देना है। एसएल होगा तो $4-5 का, मार्केट नीचे आएगी तो वही 1/3, मुझे $3 का एसएल रखूंगा तो $9 का प्रॉफिट टेकिंग रखूंगा, तो $3 स्टेक पे लगा के मुझे $9 मिल जाएंगे। तो जब ये इसी लाइन पे जिगजैग मूव होती रहेगी तो आप लोगों को प्रॉफिट टेकिंग करनी आसान हो जाती है। तो जब मार्केट रेंज बाउंड इसलिए कहते हैं, जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है उस लेवल पे मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि उसमें एसएल बहुत स्मॉल हो जाता है। एसएल की ये प्रॉपर इसके ऊपर थोड़ी सी स्टडी आ जाएगी, ये ट्रेंड लाइन ही के जमरे में आती है, लेकिन ये थोड़ी सी वास्ट है इसके अंदर। वो तो एक प्रॉपर चैनल बन रहा था, वहाँ यहाँ प्रॉपर चैनल नहीं बन रहा, लेकिन फिर भी देखें जब इसने ट्रेंड लाइन ब्रेक की है तो मार्केट लगातार अप साइड पे गई है। तो ये रियल चार्ट के ऊपर ट्रेंड लाइन ड्रा की हुई है, ये इमेजिनरी चार्ट के ऊपर नहीं है। तो ये मार्केट का जो रियल टाइम बिहेवियर चार्ट है उसको स्टडी करके इस पे ये ड्रा हुई पड़ी है। तो देखें यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि मार्केट में अगर यहाँ पे किसी ने इसको बाय किया होगा तो मार्केट ने अगर उसको नीचे मार्केट ने एसएल हिट कर दिया, लेकिन इस ड्यूरेशन में एसएल देना लाजमी होता है। जब आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड कर रहे होते हैं, नो डाउट मार्केट वापसी आ गई है, इस पे डोजी कैंडल बन गई है, क्योंकि डोजी कैंडल बन गई है तो मार्केट ने ट्रेंड लाइन के बाद आपको फर्दर स्ट्रॉन्ग कर दिया कि मार्केट में डोजी कैंडल बनी है, मार्केट ने नेक्स्ट बाय ही जाना है। देखिए मार्केट ने डिप दी है, डिप दे के मार्केट को नीचे फर्दर सेलर नहीं मिला, मार्केट में फौरन बायर एंटर हो गया, तो ये डोजी कैंडल बन गई। तो डोजी कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो बुल कैंडल बनेगी, हमें पता है। तो हमने फौरन मार्केट में अपने लॉस को कट एंड रिवर्स किया, फौरन एंट्री ली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डोजी, और जैसे ही डोजी बनी तो देखें मार्केट लगातार बाय चैनल में ही गई है, क्योंकि जब भी डोजी बनती है तो उसके बाद मार्केट में बायर ही एंटर होता है, सेलर एंटर नहीं होता। और दूसरी हमें स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्या मिल गई, डोजी बन गई, मार्केट बाय हो गई, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अब ट्रेंड लाइन की ब्रेकेज के बाद देखना होता है कि मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेकेज के बाद क्लोजिंग मार्केट के ऊपर होनी चाहिए। ये देखिए मार्केट की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है और जो मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके दी है। तो ट्रेंड लाइन की ब्रेकेज पहला फैक्टर, सेकंड के जो उसकी क्लोजिंग है वो ट्रेंड लाइन के अपसाइड पे होनी चाहिए। तो मार्केट ने क्लोजिंग अपसाइड पे दी, सेकंड हमारे पास फार्मूला फुलफिल हो गया। आप जितनी मर्जी क्वांटिटी हाई करके इस लेवल पे मार्केट में एंटर हो जाए, आप इस लेवल पे लूज नहीं करेंगे। तो ये सेकंड हमारे पास आ गया आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ डोजी एंड आफ्टर द ब्रीचिंग ऑफ ट्रेंड लाइन। तो ये आपके पास बड़ी इंफॉर्मेशन चीज आएगी। जैसे अब अभी पैटर्न, अब ये ट्रेंड लाइन आपके पास बन रही है, मार्केट चैनल के अंदर रेंज बाउंड है, और रेंज बाउंड है तो मार्केट से प्रॉफिट टेकिंग इसलिए आसान हो जाती है क्योंकि एसएल और जो टीपी हैं वो बहुत स्मॉल हो जाते हैं। तो इसमें अब ये कुछ है, ये इसको जब हम फर्दर डिटेल स्टडी करेंगे तो आगे चीजें आपके सामने आना शुरू हो जाएंगी। इसमें ये कुछ चैनल जो हैं ये बन रहे हैं, ये बाकी हम लोग एक लाइन चार्टिंग ड्रा कर देते हैं। ये अभी आप इसकी तरफ भी लेके जाना है कि हम लोग अपने जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालते हैं, हम लोग 3 सपोर्ट और 3 रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये बेसिक है, तो तीनों को हम लोगों ने चार्ट पे अप्लाई कर देते हैं कि कहाँ पे जाके करना है।